सृष्टि के सत्ताधारी की जय हो गुरुदेव, जय हो। सृष्टि के सत्ताधारी की जय हो। गुरुदेव पंडित पिंटू राम जी, यात्रा के दौरान मैं एक गांव से गुजर रहा था। क्या हुआ तब चेलाराम? गुरुदेव, गांव में नदी नाले सूख गए थे। यानी सूखा पड़ा था चेलाराम। देखो, जब भी कभी कोई विपत्ति काल आता है तो बड़े बुजुर्गों को खुशहाली के सपने आते हैं और अचानक वो निराश हो जाते हैं, जिसे हर्ष शोक कहा जाता है। ये हर्ष शोक क्या होता है पंडित पिंटू राम जी? पंडित चेलाराम, मैं आपको हर्ष शोक का मतलब समझाता हूँ। हर्ष मतलब खुशी और शोक यानी दुख। ये संकेत है कि पूरे गांव शहर में कोई बड़ी विपदा आने वाली है। अद्भुत बात यह है कि बड़े बूढ़े इसका संकेत देते हैं, पर युवा पीढ़ी इसको समझती नहीं है। जी गुरुदेव पंडित पिंटू राम जी, इसे स्वप्न फल के माध्यम से जरा विस्तार में बताइए ना। तो सुनो चेलाराम। चेलाराम, सपने में अगर हम सूखा हुआ बगीचा देखते हैं, मतलब कोई भी पूरे गांव का इंसान, स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जो भी सूखा हुआ बगीचा देखेंगे तो इसका मतलब है पूरे गांव को कष्ट ही कष्ट होगा, जैसे कि महामारी का प्रकोप या फिर कोई बड़ी दुर्घटना होगी। राजनेता की मृत्यु देखना, कोई भी नेता हो, राजनेता हो, उसकी अगर हम मृत्यु देखते हैं उसका मतलब है देश में भयंकर समस्याओं का तांडव होगा। चंद्र ग्रहण देखना, मतलब ये समझ लीजिए रोग का प्रकोप होगा। बिल्लियों को लड़ते देखना, अगर आपस में एक बिल्ली हो, दो बिल्ली हो, चार बिल्ली हो, 10 बिल्ली हो, अगर सपने में बिल्लियों को लड़ते हम देखेंगे तो दंगे फसाद होने की आशंका है। निश्चित रूप से उस देश में दंगे फसाद होंगे ही, या देश हो, गांव हो, शहर हो, वहाँ पे दंगे फसाद होना लाजमी है। रोता हुआ सियार देखना, कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वैसे भी आपने सुना होगा कि कहीं भी रोता हुआ सियार दिखा तो बड़ी दुर्घटना के पूरे चांसेस हैं। खाली बैलगाड़ी देखना, मतलब सामाजिक स्तर पर कोई बड़ा नुकसान होगा। कौवा देखना, मतलब किसी को मृत्यु का संदेश मिलेगा। जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अगर किसी ने सपने में कौवा देखा तो बड़ी ही किसी को मृत्यु का संदेश मिलेगा ही। भूकंप देखना, संतान को कष्ट होगा। कहीं भी अगर आपने सपने में भूकंप देखा तो आपकी संतान को कष्ट की प्राप्ति होगी। शमशान में शराब पीते देखना, अगर हम लोग शमशान में शराब पीते हुए सपने में देखेंगे तो शीघ्र मृत्यु का संकेत है। उल्लू देखना, निश्चित है धन की हानि होगी। मृत व्यक्ति को पुकारते हुए देखना, भयंकर विपत्ति और दुख मिलेंगे। अगर हम किसी इंसान को स्वप्न में मृत व्यक्ति को पुकारते हैं, जिसको को बुलाते हैं, समझो मेरा कोई दोस्त हो, कभी मर गया हो, उसको चिल्ला के हम बुला रहे हैं तो दुख ही दुख मिलेगा। ये संकेत है। बिजली गिरना किसी घोर संकट में फंसने का संकेत है। चादर देखना, बदनामी के योग बनेंगे। तो पंडित चेलाराम जी गुरुदेव, मैं आपको यहाँ पर सिर्फ बुरे सपनों के बारे में ही बता रहा हूँ। तो रत्न देखना, मतलब खर्चा ही खर्चा होगा और दुख ही दुख आएंगे। शस्त्र देखना, निश्चित है आपकी मुकदमे में हार होगी। बाढ़ देखना, व्यापार में हानि होगी। अगर हम सपने में बाढ़ देखते हैं, बाढ़ ही बाढ़ आ रही, कभी भी अचानक सपने में बहुत कुछ दिखता है, बाढ़ ही आ रही, बाढ़ आ रही, बाढ़ आ रही, तो बाढ़ देखना मतलब व्यापार में हानि होगी। फूल माला दिखाई देना, मतलब आपकी समाज में निंदा होगी, समाज में लोग आपकी निंदा करेंगे। उत्सव मनाते हुए देखना, घर में शोकाकुल माहौल होगा। अगर जैसे हम इसका देखो उल्टा हो रहा है ना, अगर हम सपने में उत्सव मनाते हुए देखेंगे तो घर में शोकाकुल माहौल होगा, घर में सब दुखी ही दुख होगा। छिपकली दिखाई देना, घर में दुकान में छिपकली दिखाई देना तो मतलब घर में दुकान में चोरी होने का डर रहेगा। आपको अगर घर में छिपकली दिखाई देती है सपने में तो घर में दुकान में दोनों जगह चोरी होने का डर रहेगा। चेलाराम, सपने में अगर बर्फ दिखाई देता है तो मतलब मौसमी बीमारी होने का संकेत है। मौसमी बीमारी मतलब सीजनेबल बीमारी, सर्दी में बीमारी हो सकती है, गर्मी में कोई बीमारी हो सकती है, बरसात में कोई बीमारी हो सकती है, तो वो मौसमी बीमारी होने के संकेत हैं। वाह गुरुदेव पंडित पिंटू राम जी, वाह।
आपने विपदा काल से सतर्क और सावधान रहने का बहुत ही अद्भुत समाधान बताया। इस जानकारी से संसार के समस्त मानव लाभ उठाएंगे, जिससे मूक प्राणियों की भी रक्षा होगी। बिल्कुल सही चेलाराम। मेरा हमेशा से ही ये प्रयास रहेगा कि धरती के जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सुलभ बनाया जा सके। सभी लोग इन जानकारियों से लाभ उठाएं, यही मंगल कामना है। सृष्टि के सत्ताधारी की जय हो। सृष्टि के सत्ताधारी की जय हो।